व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज है वेडनेसडे और जैसे कि हमने हमारा पिछला सेशन जो हमने ट्रेड करा था कल हमने वो उस पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बट बेसिकली मार्केट अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत लो रेंज पे है और अभी जस्ट न्यूयॉर्क खुल रहा है। तो मैं आज जल्दी आ गया हूँ क्योंकि कल मैंने एक सेटअप मिस करा था यहाँ पे। तो मैं नहीं चाहता कि आज भी ऐसा कुछ हो, और आज न्यूज़ नहीं है बट आज ट्रम्प की स्पीक है। मतलब कि अभी 8 बजे समथिंग कुछ बोलेगा वो। तो हमें वेट करना है, और अगर ये इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं अपनी। तो हमें अच्छी सी यहाँ पे एंट्री मिल रही है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे आ, एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट रिस्पेक्टेड एंड प्राइस ड्रामेटिकली गिर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो न्यूज़ है। न्यूज़ का स्पीक है जस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प की, तो वही बहुत गंदा मूव आ रहा है। मेरे ख्याल से ये हमारे लिए सेटअप के लिए बढ़िया रहेगा। तो जस्ट वेट करते हैं, और अगर यहाँ पे ये कैंडल क्लोज कर दी है तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इस स्विंग से लेकर यहाँ तक का इस एरिया पे कहीं एंट्री बना ले अपनी। या फिर हो सकता है कि हम लोग इसी एरिया पे कहीं बना दें। यहाँ पे आईएफवीजी भी अगर हम ध्यान से देखें, यस, ये एक आईएफवीजी की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। बट 1 मिनट में उतना अच्छे से काम करता है नहीं है आईएफवीजी वगैरह। बट वेट करते हैं, कैंडल क्लोज हुई है तो ढंग से हम लोग इधर ही हम वही सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा भाई, क्लोज नहीं कर रहा है, ये रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से। इसको पूरा क्लोज करना, वरना तो ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, इसका मतलब कि ये तो इस सपोर्ट को, इस रजिस्टर ये क्या हो गया, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब हमें वेट करना पड़ेगा। अगर ये कैंडल क्लोज करती है तो हम देखते हैं, और हम लोग का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस स्विंग का हाई, या बोल सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। और वेट जस्ट सेकेंड, यहाँ रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो 1 आवर का जो हमारा वो है लो, वो है यहाँ पे। सो टारगेट भी हम लोग इसी कहीं एरिया का रखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सबसे बढ़िया मेरे ख्याल से लंदन का लो सही रहेगा। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। आज मैंने बेसिकली लंदन का कलर मैंने न्यूयॉर्क में, अच्छा वेट, 2 सेकंड देना गाइस, मैं अभी ठीक करता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे कर दिया, और अभी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 1 आवर के हिसाब से लो ये है, तो अपना टारगेट भी कहीं इसके अराउंड ही रहेगा। तो देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। जस्ट अभी ये कैंडल क्लोज होने वाली है। सो गाइस फाइनली कैंडल क्लोज हो चुकी है, मींस कि यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा जो वाइड रेंज था वो हमारा कंप्लीटली हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए एक रिट्रेसमेंट इस जोन तक का। अगर मिलता है तो हम लोग डायरेक्टली एंट्री बना लेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम लोग को पहले एक ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट हुआ, देन हमें गिरा। आ, मेरे हिसाब से इसको एक पुल बैक देना चाहिए यहाँ तक का, ताकि हम लोग एंट्री एटलीस्ट नहीं भी तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे अपनी एंट्री बन सकती है गाइस, तो इसको ध्यान में रखेंगे, और अपने स्टॉप लॉस रखेंगे जस्ट इसके हाई पे। और टारगेट रखेंगे अपना हम लोग यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं 4 आवर का लो यहाँ पे। देखते हैं क्या रहता है। बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, बहुत डिसेंट सा ट्रेड। जस्ट यहाँ पे अपना एक एंट्री, एंड देन प्राइस विल डायरेक्टली फॉल। बहुत बढ़िया सेटअप है। एक काम करता हूँ, मैं इसका लिमिट ऑर्डर लगा के रख देता हूँ। जैसी प्राइस हल्का सा ऊपर जाएगा तो फिर इस पे देन डायरेक्टली हम लोग एंटर हो जाएंगे। पता नहीं क्यों ये रिजेक्शन ले रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से इसको रुकना चाहिए, देन नीचे गिरना चाहिए। क्या पता, हो सकता है कि हमें ट्रेड ना दे और ये डायरेक्टली हमारा टारगेट की तरफ चले जाएं, तो हम कोई बात नहीं, हम इस ट्रेड को हम लोग नो ट्रेड डे कंसिडर कर लेंगे। बट वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इधर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इसका अगर पुल बैक देगा तो और अच्छा नीचे से गिर पाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, जस्ट मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी कि होता क्या है ना, 15 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ जो 15 मिनट में जो आया था ये बहुत स्ट्रांग था। तो इस वजह से होता क्या है कि हम लोग ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग बिलीव कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर अब मेरे को लगता नहीं है कि प्राइस यहाँ से कितना पॉइंट, पूरा 69% पॉइंट यहाँ से पंप करेगा। मेरे को लगता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे एक फिब का एक रिट्रेसमेंट जोन है। मोस्ट प्रोबेबली प्राइस इसको भी रिस्पेक्ट करने आ सकता है, और अगर ऐसा करता है तो हम लोग अपनी एंट्री यहाँ बना सकते हैं इधर, और अपना स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं
कुछ इस हाई पे देखते हैं। सो गाइस बेसिकली जो है मार्केट क्या कर रहा है अभी, ना ही ये इसने हमें कोई पुल बैक दिया और डायरेक्ट फॉल दे रहा है। हमारी एंट्री यहाँ बननी चाहिए थी। हमने यहाँ पे एक चीज़ हमें नोटिस करी थी, यहाँ पे वो था हमारा, तो यहाँ पे भी हम लोग एंट्री बना सकते थे अपने स्टॉप लॉस इसके हाई पे रख के। बट प्राइस को एक हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट देना ज़रूरी था। हम अभी भी हम एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर एक अच्छा खासा अगर एक रिट्रेसमेंट आ जाए तो कोई ख़राबी नहीं होगी, कि रिट्रेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। क्या बताइए अभी और गिरते रहें। हो सकता है कि प्राइस इस जोन को रिस्पेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि इस वाले ऊपर वाले जोन को, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो क्या पता है इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम लोग चाहें तो हम यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं बेसिकली। तो अपना स्टॉप लॉस रहने वाला है इसके हाई पे, एंड अपना टारगेट रहने वाला है, अगर हम लेंगे तो हम लोग 1:2 यहाँ हम देखेंगे। ये बहुत अच्छी जगह है ट्रेड लेने की, ये इधर तक का हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 20 लॉट हम लोग यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। और मैंने इसका जो स्टॉप लॉस टारगेट है वो सब लगा दिया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली यहाँ पे एक 4 आवर का बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो प्राइस इसको रिस्पेक्ट करने आएगा। बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड है। हमने यहाँ पे हमने एक ट्रेड ट्रेड हमने मिस करा, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में हमें एंट्री बना लेनी चाहिए थी। वेस्टर्न को होता क्या है कि गाइस, मार्केट जब भी गिरता है तो क्या करता है, जब भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो बस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बना के मूव वहीं से शुरू होता है, ना ही कोई पुल बैक आता है। अब इस केस में क्या हुआ, हमें 5 मिनट में कोई पुल बैक नहीं, कुछ नहीं है, बस मार्केट गिरे जा रहा था गिरे जा रहा था, तो वही दिक्कत आ रही थी। बट कोई बात नहीं, हमने फिर री एंट्री मारी है और अपना स्टॉप लॉस सब कुछ फिक्स्ड है। अगर प्राइस हल्का बहुत बिगड़ आता है तो इस जोन तक आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। इस समवेयर अराउंड यहाँ तक का। वैसे इधर भी सही है क्योंकि प्राइस उतना ऊपर नहीं आएगा। जब गिरता है तो हम प्राइस, मैंने कहा था अपने पहले वीडियो में कि प्राइस जब गिरता है तो बहुत स्पीड से गिरता है, रिट्रेसमेंट कम आता है इसमें। तो क्या पता ये रिट्रेसमेंट ना दे और ये डायरेक्टली फॉल हो जाए और हमें बहुत अच्छा टारगेट दे दें। वैसे अगर हम लोग यहाँ से अगर हम होल्ड कर रहे होते तो हमें बहुत अच्छा टारगेट मिलता। बट नेक्स्ट टाइम हम लोग इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे और हम लोग इस चीज़ से हम लोग बचेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे है एक यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो क्या पता प्राइस इसको भी हमारा एक पॉइंट रहेगा जहाँ से प्राइस रिजेक्शन दे सकता है और उसके बाद वहाँ से मूव दे सकता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे वेट करना है। हमारा जो 1 आवर का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, सॉरी सपोर्ट दिख रहा है 1 आवर का। तो हम लोग यहाँ पे वेट करना है और देखते हैं क्या है। और इस ट्रेड को मैं अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में भी डाल देता हूँ ताकि इसको बाकी लोग भी देख पाएँ, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ हमने अपना ट्रेड को हर हर जगह शेयर कर दिया है और हमारा जो ट्रेड है वो चलना भी शुरू हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम होल्ड करेंगे। और ये यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जस्ट समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पे लगा रखा है। इस जोन में मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है यहाँ पे, और अपने एंट्री जो हुई है वो हुई है यहाँ पे। अपनी एंट्री जस्ट हुई है इस कैंडल के हाई पे। देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर हमने इसको पेशेंसफुली होल्ड करा तो टारगेट भी इजीली मिल जाएगा। और सेम ट्रेड हमने अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में शेयर करा है, वहाँ भी आप जाके चेक कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी ट्रेड आते हैं तो मैं वहाँ डालते रहता हूँ मैं, ताकि आप लोग भी इसको ले सको। बाकी का अभी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है। अगर ये 1:1 आएगा तो हम लोग पार्सल बुकिंग कर सकते हैं या हम इसको हम होल्ड भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल ट्रेड है और हमारी एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी, मैंने ऐसा कहा था, बट हमारी एंट्री मिस हो गई थी। कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग सिर्फ 15 मिनट के मार्केट स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद जाके हम लोग और चीज़ देखेंगे। और बाकी का मूव हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब अगर ये टारगेट होता है या स्टॉप लॉस होता है, जो भी होता है उसके बाद ही मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, हमने बहुत ज़्यादा इसमें बातें खींच दी हैं। तो जो भी होगा उसके बाद हम इसका रिजल्ट बताएंगे। तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। सो गाइस फाइनली मॉर्निंग हो चुकी है और न्यूयॉर्क सेशन ख़त्म हो चुका है। तो हुआ क्या कि कल रात को ये जो ट्रेड था ये नीचे आ रहा था, बट हुआ क्या कि अनफॉर्चुनेटली मैंने इसका एसएल को जो था मैंने इसको छोटा कर दिया था। मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टॉप लॉस बढ़ा जाए,
तो मैं अपना स्टॉप लॉस को मैंने छोटा कर दिया और मैंने अपने कम्युनिटी में भी बोल दिया कि इसको छोटा कर दो। और वहाँ से मैंने स्टॉप लॉस खा लिया। अब वैसे भी अगर मैं इसको होल्ड करता हुआ तब भी बहुत हाई चांस है, क्योंकि बहुत लो चांस थे, क्योंकि अभी एशियन सेशन शुरू होगा, फिर ये लंदन सेशन और ये न्यूयॉर्क सेशन की हाई और लो में जाएगा। तो इससे अच्छा कि इसको छोड़ ही दो। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी हम लोग छोड़ देते हैं। और आज हमारा जो लॉस हुआ है वो हुआ है हमारा 824 का हुआ है। मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये रहा हमारा MT5। और हम हिस्ट्री में देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो लॉस हुआ है वो हुआ है $822 का। अभी हम लोग नेट 2000 के लॉस में हैं। और अब शायद से हमें थोड़ा बहुत सीरियस होना चाहिए, क्योंकि लगातार 2 दिन लॉस हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने पार्शियल बुकिंग भी नहीं करी, क्योंकि 1:1 में भी ढंग से नहीं आया था इस वजह से, वरना हम लोग 1:1 पे हम लोग पार्शियल बुकिंग कर लेते। तो बेसिकली अब हमें क्या क्या करना है, इस ट्रेड को भी हम लोग जनरल करेंगे। बट सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी, जैसे कि मैंने कहा था। मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करा, बट यहाँ मेरी एंट्री इधर ही होनी चाहिए थी। और मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसकी हाई पे होना चाहिए था। अब वैसे कोई बोलने का कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बंद हो चुकी है, अपॉर्चुनिटी चली गई है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। वरना 1:3 तो यहाँ पे आराम से मिल रहा था, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर हम लोग इस रेफरेंस पॉइंट को भी अगर हम लोग यहाँ पे देखते, तो इधर भी हम लोग का अच्छा खासा ट्रेड बनता। बट कोई बात नहीं, अभी हम इसको हटा देते हैं। अब हमारा जो मेन फोकस है वो है आज की ट्रेड में, जो कि थर्सडे। और आज की जो न्यूज़ है, अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके देखें तो आज है हमारा PPI। तो मेरे ख्याल से आज हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखते हैं, अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मैं अपने यूट्यूब में डाल दूँगा, अगर वरना मैं ट्रेड नहीं लूँगा तो आज का दिन हम लोग छोड़ देंगे। और वैसे भी मैं PPI के दिन ट्रेड करता ही नहीं हूँ कभी। बट देखते हैं आज क्या सीनारियो रहता है। अगर मुझे दिखेगा सेटअप सही से तो मैं तब लूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक करना, कमेंट करना आपका क्या सीन है, आपको क्या लगता था। और बेसिकली वैसे तो हमारी एंट्री हमने कहा था कि मेरे हिसाब से कोई बात नहीं, हम कोई फ़ायदा भी नहीं है। बट इसको गिरना है, क्या बताए अभी ही गिर जाए। मैंने अपना स्टॉप लॉस छोटा इसलिए करा क्योंकि इस पॉइंट पे जब प्राइस जब आया था ना, तो यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना रहा था। तो मैंने कहा कि अगर अब वापस जाता है तो आपका फ़ायदा नहीं है। तभी मैंने इसका जो स्टॉप लॉस था छोटा कर दिया था। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय।